नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ खुला आकाश पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है कुंवर नारायण। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने बहुत सारे मुद्दे लिए हैं और अपने मन के विचार प्रकट किए हैं। सबसे पहला मुद्दा है अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग क्या करते, उसका विस्तार नहीं करते। हम उसे दिन ब दिन छोटा बनाते, बिल्कुल निर्जीव बनाते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो पूरी आज़ादी हमें भीतर की दुनिया में ही मिल सकती है, और भीतर की दुनिया ही हमें समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरे के लिए भी महत्व रखता है, और अपने के लिए तो ज़्यादा ही। अगला पॉइंट है मकान पर मकान। लेखक कहते मैं जिधर रहता हूँ ना, वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, पेड़ लगाने को जगह ही नहीं है। मकान पे मकान, इतने अव्यवस्थित मकान की भीड़ कि गली बहुत जाने के लिए संकरी है, कम चौड़ी है। अगर हम लोग बाहर झांकने का प्रयत्न करेंगे तो खाली मकान ही मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी हुई, आसमान में उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। मगर बातचीत करती है या घरों के अंदर या वहाँ घोंसला बनाती नहीं देखती, क्योंकि मानो प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया है। रबड़ और प्लास्टिक के बने खिलौने इधर उधर आवाज़ करते हुए मिलते हैं। लेखक कहते हैं इतने मकानों की भीड़, इतने बिजली के तारे, इतने टेलीफोन की तारों से सब हरियाली गायब हो गई है। आगे का मुद्दा है सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। अगला मुद्दा है जाने खुद को, मतलब स्वयं के बारे में विचार करना। एक दिन चुपचाप बैठो और खुद के बारे में खुद को ही प्रश्न पूछो, आत्मचिंतन करो। इसमें क्या होगा, आपके दो फायदे होंगे। आप खुद को जान सकेंगे। आप क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते, दूसरे क्या करते, दूसरे ऐसा करते, दूसरे वैसा करते। दूसरों की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, खुद की ज़िंदगी देखो। लेखक कहते हैं खुद को सवाल पूछो, सकारात्मक सोचो, मतलब बी पॉजिटिव। नकारात्मक विचार मत करो, दूसरों के बारे में सोचो मत, खुद के बारे में सोचो। अगला पॉइंट है सिर्फ मनुष्य होते। लेखक कहते कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मनुष्य जानवर क्यों बनता है, इतने सारे नीच कृत्य इस संसार में क्यों होते हैं। आदमियों के बीच में कितने सारे भेड़िए, सांप, तेंदुए, बिच्छू कितने सारे छुपे हुए हैं। कुछ गायें आदमी की तरह क्यों नहीं बर्ताव करती, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। सारे बाघ ही होते ना, पशु पंछी ही होते हैं ना, गाय ही होते ना। तो मनुष्य केवल मनुष्य क्यों नहीं होता, इंसानियत क्यों नहीं मानता। हमें सिर्फ मनुष्य ही बने रहना चाहिए, मनुष्य के अंदर के शैतान को मारना चाहिए। अगला पॉइंट है लुका छिपकर जीना। लेखक कहते मुझे ना हमेशा सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लिपा छिपा कर, बातों को, व्यवहारों को कोई लोग बहुत छुपाते हैं।
उसे ही कहते हैं चारित्रिक बेईमानी। हम क्या बोलते हैं, हम बहुत होशियार है, देखो व्यवहार में कुशलता। नहीं, असलियत दुनिया के सामने आनी चाहिए। हम लोग जितना छिपाएंगे मतलब हम लोग धूर्त हो जाएंगे। आगे का पॉइंट है जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। बचपन, यौवन और बुढ़ापा मतलब जो भी वर्ष अपने पास बचे हैं वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। मतलब साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। लेखक कहते 75 का हो रहा हूँ, मतलब क्या कि अभी मेरी ज़िंदगी के थोड़े ही दिन बाकी रह गए। अभी मुझे ऐसा लगना चाहिए मृत्यु बहुत दूर नहीं है, मेरी उम्र हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ज़िंदगी जीना अपने हाथ में है, अपने लिए या दूसरों के लिए जीना कैसा ये अपने हाथ में है। अगला पॉइंट है दिल्ली में रहना। लेखक कहते मैं दिल्ली में घर ढूंढ रहा हूँ। कितना बड़ा शहर है, कितनी बड़ी सवारियाँ, बाप रे। दिल्ली में एक पाँव टिका कर, मतलब जैसे हम लोग रेलगाड़ी में जाते गर्दी में लटक लटक के, उसी तरह दिल्ली में रहना बराबर है। ज़िंदगी का मतलब बस इतना ही है, जब तक बने पड़े लटकते रहो और धीरे धीरे भीड़ भाड़ में गिर जाओ। अगला मुद्दा है बहाने निकालना। देखो जिस इंसान को दिल से कुछ काम करने का है वो कभी भी बहाना नहीं बनाता। फिर कितने भी परिश्रम करने पड़े वो इंसान वो काम करता है। लेकिन सामने वाली इंसान को अगर वो काम नहीं करने का है तो इंसान क्या करता है, बहाने बनाता है, झूठ बोलता है। लेखक कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला मुद्दा है अपने से बहस। लेखक कहते हम लोग कभी कभी दूसरों के साथ झगड़ा करते। दूसरों के साथ झगड़ा मत करो, खुद के साथ झगड़ा करो। दूसरों के बारे में सोचो मत, दूसरों से बात मत करो, खुद से बहस करो और खुद को पूछो मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या आया और क्या गया। दूसरों के बारे में सोचो मत। और लेखक का आखिरी मुद्दा है चीज़ों की गुलामी। लेखक कहते हैं कुछ दिन पहले मैंने 40,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। आजकल उस कंप्यूटर की मैं गुलामी कर रहा हूँ। वो मुझे अपने नखरों से सिर झुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। लेखक कहते हैं हाँ, उसने मुझे वादा दिया है ना कि 1-2 दिन में मैं तुझे बहुत लिखने पढ़ने के लिए आज़ादी दूंगा, इसलिए मैं उस कंप्यूटर की सेवा कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने एक मोटर भारी दामों में खरीद चुकी थी, उसकी सेवा कर रहा हूँ। चीज़ों का एक पूरा परिवार की सेवा कर रहा हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता, बहुत कम बदलता है। गुलामी करना और करवाना इंसान के स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हो गए। मतलब इंसान क्या कर रहे हैं, उसमें इंसानियत बाकी नहीं है। धन्यवाद।